नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 23 में। दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज जो है करंट अफेयर का है और इसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको एक सरसरी निगाह से रिवीजन करने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए अपने आप को आजमा लीजिए करंट अफेयर में कि आप कितने तैयार हैं करंट अफेयर के लिए। और दोस्तों, एक बात और है कि ये सारे छटे हुए क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको सही से देख लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका करंट अफेयर का तैयारी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, दूसरा कथन और तीसरा कथन, 3 कथन हैं। आप इनको पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद आप आंसर करिएगा। वीडियो को पहले रोक लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना आंसर करिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय जाया जाएगा। और दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एवं 3, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको इनको पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर डी ही है, मतलब चारों सही हैं। निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने ICC महिला विश्व कप 2022 जीता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। 3 अप्रैल 2022 के नौसेना अभ्यास वरुणा 2022 निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं के बीच 20वां संस्करण था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, भारत और फ्रांस। अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में फाल्गुनी शाह निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों की सुर्खियां बनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, इन्होंने जो है 64वें ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वोत्कृष्ट बाल संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार जीता। आपराधिक प्रक्रिया जिसे पहचान करना विधेयक 2022 के कानून बन जाने से निम्नलिखित में से किस प्रकार के नमूने अभियुक्तों और दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए जाने का अधिकार पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हैं, 4 कथन हैं और इनमें से आपको सही आंसर पर टिक करना है और इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एवं 4, मतलब चारों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, पहला प्रावधान और दूसरा प्रावधान आप पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, तो अगर मैं पढ़ूंगा तो समय आपका व्यर्थ ही जाएगा। आप वीडियो को रोक लीजिए, कथनों को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के पहले चक्र में किस राज्य ने पहला रैंक प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, गुजरात। आर्बर डे फाउंडेशन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2022 में विश्व के वृक्ष शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। ये 4 शहर हैं भारत के, हैदराबाद, मुंबई, विजयवाड़ा और तिरुपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, 1 और 2, कहने का मतलब हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है। हुरून वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल धनाढ्य सूची 2022 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य देखभाल धनवान व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, साइरस पूनावाला। हाल के दिनों में चंद्रमा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो दोस्तों, ये 4 युग्म हैं, आपको सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है और इसका सही आंसर है डी, मतलब 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022 के अवसर पर भारत में ग्रे वाटर प्रबंधन पर केंद्रीय सुजलम 2.0 अभियान लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रे वाटर को निकटतम रूप से सही परिभाषित करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, घरों, कार्यालय, भवनों में घरेलू उपभोग के बाद
निकलने वाला जल जिसमें मल नहीं है। 31 मार्च 2022 को भारत के कौन से राज्य की ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। HR फर्म हैप्पीनेस कंसल्टिंग द्वारा किए गए हैप्पीनेस सर्वे 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य के निवासी सर्वाधिक प्रसन्न हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। HR फर्म हैप्पीनेस कंसल्टिंग द्वारा किए गए हैप्पीनेस सर्वे 2022 में भारत के किस राज्य के लोग सर्वाधिक दुखी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सुमन के बेरी। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अजय कुमार सूद। निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 25 से 30 अप्रैल के बीच। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा? वैश्विक सैन्य व्यय मतलब पूरे विश्व का सैन्य व्यय कितना था, कितना खर्च हुआ सेना के पीछे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, USS 2113 बिलियन। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य खर्च के घटते क्रम में राष्ट्रों का कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर उसके बाद भारत। विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य उद्योगपति व्यवसायी एलन मस्क द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीद लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ट्विटर। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ऑपरेशन गंगा। ऑस्ट्रेलिया के फिरकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज शेरवान का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 145 टेस्ट मैच में कुल कितने विकेट लिए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 708। आर प्रिया किस नगर की सबसे युवा मेयर बनी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, चेन्नई। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बेल्जियम। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, माधुरी पुरी बुच। पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अफस्पा कानून को हाल ही में फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, असम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 28 फरवरी। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संजीव सान्याल। फीफा का वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। जर्मनी के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, स्टीनकियर। हाल ही में सुर सामग्री लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 2001। भारत की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ऋचा घोष। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल-ए-पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बिल गेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, इंदौर। ब्रिटेन ने हाल ही में
किस कैरेबियाई देश को 55वां गणतंत्र देश घोषित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बारबाडोस। किस देश में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी यूक्रेन। लासा बुखार किसके माध्यम से फैलने वाला बुखार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी चूहा। तो दोस्तों धीरे धीरे हम लोग टेस्ट सीरीज के अंतिम पड़ाव पर हैं और अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिया है और अब आपके सामने 41वां क्वेश्चन होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके काम का चैनल हो सकता है। और लाइक नहीं किए हैं तो अगर दिल करे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार आपातकाल 14 फरवरी 2022 को लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कनाडा। वर्ष 2022 में आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी न्यूजीलैंड। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ईशान किशन। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए आईएनएस विशाखापट्टनम। इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से 14 फरवरी 2022 की रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-4 का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी PSLV-C52। नासा ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 2031 तक। बेल्जियम ने हाल ही में किस वर्ष तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने पर सहमति दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 2025। भारत ने अब तक कितनी बार आईसीसी का अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 5 बार। किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल से विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी चीन। लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 46वीं। फ्रैंक वाल्टर किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी जर्मनी। नुसंतारा किस देश की राजधानी है या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए इंडोनेशिया। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आपको अगर कुछ सलाह देना है तो ज़रूर दीजिएगा, अगर किसी प्रकार का शिकायत है तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको जल्द ही नेक्स्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।